महाराष्ट्र से खबर है जो सबसे ज्यादा कोरोना का कहर झेल रही है। इसीलिए महाराष्ट्र में 15 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। उद्धव ठाकरे हुकूमत ने कोरोना पर काबू पाने के लिए नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों के दौरान 66,159 नए मामले सामने आए, जबकि 771 लोगों की मौत हुई। सनती राजधानी मुंबई की बात करें तो 4174 कोरोना के मामले सामने आए। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों के दौरान 68,500 से ज्यादा अफराद सेहतियाब भी हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी। वसीम, लगातार इस बात की उम्मीद की जा रही थी कि लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा, कोरोना का कहर बेहद बढ़ चुका है, आपसे तफसीलात चाहेंगे। देखिए, जिस तरह से हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों से नंबर्स बढ़ रहे थे, तो ये लगभग तय माना जा रहा था कि 15 दिन का जो लॉकडाउन है वो बढ़ा लिया जाएगा, और इसी कदम पर सरकार बढ़ती हुई नजर आई और उन्होंने बाकायदा 15 दिन का लॉकडाउन बढ़ा दिया है सेम नियमों के साथ, यानी कि नियमों में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया। अगर जिस तरह से नंबर्स बढ़ रहे, अगर ये कम नहीं होते, इसमें तो बहुत सारी चीजें ऐड की जा सकती है, लेकिन इसे कम नहीं किया गया है। जिस तरह से हमने देखा पिछले 24 घंटे में लगातार जो नंबर्स है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में 60,000 के नीचे अब तक आंकड़ा गया नहीं। भले ही मुंबई में कुछ आंकड़े कम हो, लेकिन महाराष्ट्र में जो डेथ रेशियो है वो काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 3 दिनों में हमने देखा 800, 900 और 700 के करीब ये जो आंकड़े हैं बढ़ते हुए, ये चिंता का विषय है। साथ ही महाराष्ट्र सरकार के लिए एक मुश्किल और भी खड़ी हो चुकी है, खास करके वैक्सीन को लेकर। बाकायदा जो 18 से 44 साल को वैक्सीन देना था, उसे लेकर अब भी एक रणनीति तय की जा रही है, लेकिन किस तरह से वैक्सीन देगा वो अब तक डिसाइड नहीं हुआ, क्योंकि 1 मई तक का ये कहा जा रहा था। लेकिन मुंबई के जो वैक्सीन सेंटर जो शुरू थे वो 2 मई तक बंद कर दिए गए, यानी कि आज से 3 दिनों के लिए वैक्सीन सेंटर्स बंद होंगे। इसकी साफ ये वजह है कि वैक्सीन नहीं है महाराष्ट्र। जी, तो महाराष्ट्र के हालात पर भी लगातार वसीम हमारी नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।